से तो नहीं संभल रही है, आपको संभाल है अपनी बेटी। हैरान रह गई, मैंने अमेरिका में रहकर इतनी बदलिहाजी नहीं सीखी जो वो यहाँ रहते हुए करती है। मेरी नजर में तो अपनी इज्जत खो। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। माँ बाप की कि तुम दोनों बहनें हमें दलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हो। दुख उसके वादे से फिर जाने का है कि सारे वादे, सारे दावे महज एक शराब। बोर तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या चाहती हो? उसके सामने एम्बैरेस हो जाऊं मैं? मुझे नहीं लगता फारिस में इस घर में सुकून से रह पाऊंगी। ये शिकवा मुझे तुमसे करना चाहिए। ये किसका सामान है? इतना सारा सामान। खान जब गुड़िया से एंगेजमेंट करने को इनकार कर देता है, वो कहता है मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए, तो फिर गुड़िया को उस पर और ज़्यादा शक हो जाता है। जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है, वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पर चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पर चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और इसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें इसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है। जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है, वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को,
इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी, क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया, और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को। इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी, क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को। इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी, क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते,
लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के दे के निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के दे के निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और
और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पे ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है, तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी, तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी, जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पे ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है, तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी, तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी, जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं।
तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पे ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुँच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है, तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी, तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता, वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा, वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी, जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है, तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी, तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता, वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा, वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी, जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पे ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है
कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है, तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी, तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता, वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा, वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी, जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है, तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी, तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता, वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा, वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी, जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है, तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को,
इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी, क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया, और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते। लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को। इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी, क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते। लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के देके निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को। इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी, क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते।
लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है जहाँ पे उसे पहले ही शक है कि वो किसी लड़की के साथ फ्लैट पे रह रहा है। वहीं पे अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब वो इस मंगनी से इनकार करेगा। वो चुपके से उसके फ्लैट पे चली जाएगी। जब हमदान ऑफिस होगा तो वो उसके फ्लैट पे चली जाएगी और वहाँ जाके उसे देखना चाहेगी कि वो आखिरकार क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन वहाँ जब जाएगी तो वहाँ उसे मिलेगी वो लड़की जो कि हमदान के लिए घर छोड़ के आई थी और फिर उसे धक्के दे के निकाल दिया गया था। वो वहाँ उसे देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ऐना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो जो उसका मुलाजिम होता है वो फ़ौरन हमदान को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे गुड़िया बीबी आई हैं और आपका पूछ रही हैं। तभी हमदान उस नौकर को समझा देता है कि ऐना को कुछ भी बोलने मत देना और उस बात को हैंडल करो, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुलाजिम आके फ़ौरन से गुड़िया से चाय कॉफ़ी पूछने लग जाता है, जबकि ऐना शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब इसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि और ये किस तरह से हमदान को गलत समझेगी। यहाँ तक उसे अंदाज़ा है कि गुड़िया जो है वो हमदान को मोहब्बत करती है और इसी वजह से वो उसके लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐना जो है वो सच बताने ही वाली होती है कि फ़ौरन से जो है वो हमदान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने याद है ये लड़की रोते हुए निकली थी तो तुम इसके लिए कितनी परेशान थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए जो है पनाह दी हुई है। तुम इतनी परेशान थी इसके लिए कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई निकली है और उसका क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने जब इसके पता किया तो ये इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, इसके पास कोई घर नहीं था रहने को, इसीलिए मैंने इसे जो है यहाँ पे पनाह दी क्योंकि मैं जानता था तुम इसके लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे भाई ने जो भी इसके साथ किया वो जो है बहुत गलत किया और इसी वजह से इसके घर वालों ने जो है इसे घर से निकाल दिया और रज़ा की किए की सज़ा इसे मिली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया जो है वो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इसके पनाह देनी ही थी तो तुम्हें इसे दारुल अमान में रख देते, कहीं और उसकी जगह बना देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी अपने फ्लैट पे अपने साथ क्यों रखा हुआ है।